शोएब साहब, जो इदारों की जो लड़ाई है, अब जिसका अगेन हम खमियाजा, और चूंकि वो डिबेट उस पर इतनी हो रही है, वो फ्रिक्शन इतनी उसको तूल दी जा रही है कि ये जो इस फ्रंट लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे हम इतनी जाने जो हैं वो ज़या उसका होते हुए देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये कि फ़ौज को कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए, उनको अप्रिसिएशन देनी चाहिए। 2013 का इलेक्शंस आपके सामने है। 2013 के इलेक्शंस में जितनी दहशतगर्दी थी, आज सिर्फ इलेक्शन की दहशतगर्दी को अगर निकाल दिया जाए तो हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी आई है। इवन इस्लामाबाद में हम सुकून से और एक मार्केट से दूसरी मार्केट में नहीं जा सकते थे, यहाँ तक थ्रेट हुआ करती थी एक ज़माने में। आज तो आप सवात में जाएं, आज आप मलकंड में जाएं, आज आप वज़ीरिस्तान में जाएं, आज आप कराची में जाएं, आज आप कोयटा में जाएं। बहरहाल बहुत हद तक हालात बेहतर हुए हैं। आपको जैसे जनरल साहब ने कहा, आपको याद होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सबसे पहले इलेक्शन की अनाउंसमेंट के वक्त ये कहा था कि इस वक्त हमें इलेक्शन से रोकने के लिए बहुत बड़ी साजिशें तैयार हुई हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी। मैं समझता हूँ कि ये वक्त था कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी आर्मी से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं, इनको बैठ के कोई मज़ीद रोल अदा करना चाहिए था कि हम इस तरह के कोई अटैक से बच सकें या इसकी कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकें, लेकिन वो नहीं बनी। तो फॉल्ट इधर ही अपनी है। अब हमारी भी फॉल्ट है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल साजिशें जो हैं वो मुलव्वस हैं। वो बाहर की ताकतें जो यहाँ सिविल स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं चलने देना चाहती, वो ये चाहती हैं कि बर वक्त इक़दामात नहीं ले रहे, तो वो हम नहीं ले रहे। देखें, हमारी साजिशें ऑलरेडी वो सरगर्म हैं। आप कहते हैं कि लेकिन इसमें दो बातें हैं, एक है इंटरनेशनल साजिश, एक है उसका सद्देबाब, उसको कैसे बचना है। एक तीसरा इसके अंदर एलिमेंट है, वो एलिमेंट वो है कि आपके अंदर जो काली भेड़ें छुपी हुई हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, जो उनसे पैसे लेके उनकी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, उन कल्प्रिट्स के घर तक पहुंचना ज़रूरी है। ये है वो हमारी जिम्मेदारी, ये है वो हमारी एजेंसीज़ की जिम्मेदारी।